हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वजीर कानून फरोग नसीम ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। फरोग नसीम कहते हैं, लगता है ऑपोजिशन को आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं करनी, कानून साजी में फिर रुकावट डाली जा रही है। ऑपोजिशन गैर आईनी हथकंडों से बाज रहे। क्या ऐवान में कोई आईनी तरमीम पेश करना गैर आईनी है? फ्रेंड्स ऑफ इमरान के लिए कानून साजी कबूल नहीं, मुल्क तबाह कर दिया और कहते हो सवाल ना उठाएं। एहसन इकबाल कहते हैं, इस हुकूमत के जहन से अभी तक डी चौक का कंटेनर नहीं निकला। स्पीकर का रवैया जमहूरी नहीं, ये जानिबदारी का मुजाहिरा करते हैं। स्पीकर किसी जमात का नहीं होता, ऑपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया जाता? हम जब बात करने खड़े होते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तहरीक इंसाफ की असम्बली नहीं, पाकिस्तान की असम्बली है। इस पार्लिमानी साल में हमारा एक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं लिया गया। कौमी असम्बली में मुराद सईद की तकरीर शुरू होते ही हंगामा, ऐवान में झूठा झूठा के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने सीटियां बजाईं। वफाकी वजीर ने कहा, ऑपोजिशन ने मुल्क लूटा, करप्शन के सवालात करने थे तो चोरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इनकी वजह से मुल्क में मसाइल रहे, अगर हिम्मत है तो हमें भी बोलने का मौका दें। एहसन इकबाल सी पैक के पीछे छुप रहे हैं, अगर ये लोग सच्चे हैं तो अदालतों से क्यों भाग रहे हैं? हुकूमत सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए कानून साजी करना चाहती है। मसला क्या है? कोई कानून मुंतखब रुकन को पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का पाबंद नहीं करता। ओपन बैलेटिंग में भी वोट फरोख्त करने के शवाहिद ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, शो ऑफ हैंड के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफी है। कोई कानूनी मसला ना हो इसलिए अदालत से राय मांगी। किसी की ना अहली चाहते हैं ना ही किसी मुंतखब रुकन के खिलाफ कार्रवाई। अरकान असम्बली का एहतसाब बैलेट के जरिए होता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, पार्टी को वोट न देने पर ना अहली नहीं होगी तो ये तब्दीली सिर्फ दिखावा होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, रेफरेंस पर अदालती राय हतमी फैसला नहीं होगी। वजीर आजम का अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। जस्टिस काजी फायज ईसा का अखबार की खबर पर नोटिस। क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, फंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। शुगर मिल्स मालिकान की टैक्स तफसीलात छुपाने के कानून में तरमीम न करने पर वजीर आजम बरहम। इजलास में कहा, यह काला कानून था और मेरी हुकूमत में दोहरा म्यार नहीं होगा। FPR फौरी तौर पर टैक्स चोर शुगर मिल्स मालिकान को नोटिस जारी करे। अवाम के टैक्स की तफसीलात पब्लिक हैं तो शुगर मिल्स की क्यों नहीं? वजीर आजम ने शुगर मिल्स के दाखिली रास्तों पर 15 रोज में CCTV कैमरास लगाने की भी हिदायत जारी कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई पर भी गुफ्तगू, कीमतों के हवाले से ब्रीफिंग। सेनेट में किस किस को एंट्री मिलेगी? वजीर आजम को फहरिस्त पेश कर दी गई। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उम्मीदवारों के नामों पर गौर। इमरान खान ने कहा, सेनेट के लिए टिकट्स मेरिट पर देंगे। चाहते हैं इंतखाबात में पैसा न चले। तहरीक इंसाफ हालिया इंतखाबात के बाद ऐवाने बाला की सबसे बड़ी जमात होगी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी। उम्मीदवारों की सहूलत के पेश नजर कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज। उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पार्टी टिकट मुंसलिक करना जरूरी। आजाद उम्मीदवार पार्टी टिकट मुंसलिक करने से मुबर्रा होंगे। एक उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया। मशकूक ट्रांजैक्शन केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। मेडिकल रिपोर्ट्स पर आपका कोई एतराज है? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। हम बयान हलफी देते हैं, जब नैब बुलाएगा हम मुकम्मल ताउन करेंगे। आसिफ अली जरदारी के वकील के दलाइल।
मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज। वज़राए आला ने वबा के खिलाफ मुहिम का इफ्तिताह किया। NCOC में इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। असद उमर कहते हैं तमाम सूबों ने मिलकर काम किया, मुश्किल हालात में बेहतरीन नताइज दिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 30 जून तक वैक्सीन की 17 मिलियन डोजेस पहुंच जाएंगी। 2021 के इख्तिताम तक 70% आबादी को वैक्सीन लग जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अमवात, 1384 केसेस रिपोर्ट। मुराद अली शाह की कोरोना वैक्सीन के मामले पर भी विफाक पर तनकीद। कहा हुकूमत ने हमारी वैक्सीन मंगवाने की कोशिश में रुकावट डाली। कभी फाइजर तो कभी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम लेते हैं। वजीर आला सिंध का वैक्सीन की तकसीम के तरीकाकार और डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन पर भी तहफ्फुजात का इजहार। फॉरेन फंडिंग पर फारूक हबीब का मरियम, बिलावल और मौलाना को मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपना चाहते हैं। ये 100 लोगों की तफसीलात नहीं बता सकते। हमने 40,000 डोनर्स का डाटा दिया। इनके अरकान असम्बली पर नाअहली की तलवार लटक रही है। इनको मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स पकड़े जाने का डर है। फॉरेन फंडिंग की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। एहसन इकबाल का जवाब, बोले PTI ने 18 बैंक अकाउंट्स छुपाए। सिलेक्टेड वजीर आजम ने टेलीफोन पर बातचीत का ड्रामा किया। इमरान खान ने पार्टी के लोगों की कॉल्स लेकर मीडिया का वक्त जाया किया। हुकूमत का ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरीयत अदालत में कायम करने का फैसला। ग्रेड 20 के अफसर तारिक महमूद कमीशन के रजिस्ट्रार की खिदमात सर अंजाम देंगे। पुलिस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को सिक्योरिटी फराहम करेगी। कमीशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के नाम भी तलब। महकमा सेहत पंजाब ने शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड में सरकारी अस्पतालों के 6 डॉक्टर्स को शामिल किया गया। बोर्ड शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करके अपनी रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा कराएगा। हमजा शहबाज की रिहाई के लिए दरखास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को नोटिस जारी। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के 3 लीडर्स की मुख्तलिफ अदालतों में पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए नोटिस जारी करने से माजरत। मामला स्पीकर कौमी असम्बली से उठाने की हिदायत कर दी। सैदुल शरीफ में अहलकारों का ज़ेरे हिरासत खवातीन पर सरेआम तशद्दुद। DPO का एक्शन। 5 अहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हासिल कर दिया। महकमाना कार्रवाई का हुक्म। तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। 24 घंटों के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में हलाक घरेलू मुलाजिमा मिसबा पर तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद मौत की वजह करार। जिस्म के 8 हिस्सों पर निशानात। पुलिस ने मालिकन सायरा बानो को दोस्त खातून समेत गिरफ्तार कर लिया। शालीमार में पेश इमाम कत्ल केस में मकतूल की बीवी भी गिरफ्तार। मुलजिमा नादिया ने शौहर को आशना के साथ मिलकर कत्ल किया था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा जेलों में कैद हैं। गुज़श्ता 18 माह से जम्मू और कश्मीर में ब्लैकआउट है। भारत का मकबूजा वादी में रवैया UN करारदादों के मुनाफी है। भारत में हिंदुत्व नजरिए के तहत अक़लियतों को दीवार से लगाया जा रहा है। मुईद यूसुफ बोले, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। PCB पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए क्राउड की एंट्री का ऐलान कल करेगा। NCOC के साथ गुज़श्ता मुलाकात में शायकीन के महदूद दाखिले का ग्रीन सिग्नल। 25% अफराद कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में बैठ सकेंगे। 10 फरवरी से टिकटों की फरोख्त का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का कल से रावलपिंडी में आगाज। अहम मुकाबले के लिए टीम का ऐलान। गुज़श्ता मैच का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म।
कहते हैं मेहमान टीम को हल्का नहीं लेंगे, भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। जनूबी अफ्रीका की T20 टीम भी लाहौर पहुंच गई। 5 फरवरी से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मौसम सरमा में बगैर ऑक्सीजन K2 सर करने का मिशन। मोहम्मद अली सतपारा टीम के हमरा खतरनाक मिशन पर रवाना। रवानगी से कबल पाकिस्तानी को पैमाने कैंप में साथियों के हमरा सालगिरह मनाई। 5 फरवरी को चोटी सर करने का इम्कान।